ओम शांति। आज दिनांक 14 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को नर से नारायण बनाने के लिए, इस दुख की दुनिया से, पतित दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए, पावन बनाकर। तो पावन बनने के लिए 21 जन्मों का पूरा पूरा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का वर्षा लेने के लिए बाबा कहते पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़े। पूरा बलि चढ़ना अर्थात बाबा का बन जाना। अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देना। तो बाबा कहते जो बच्चे श्रीमत पर चलते, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते, उन बच्चों को 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। हम बच्चों ने 63 जन्म भक्ति की। 63 जन्मों के बाद इस अंतिम जन्म में हमको भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बाबा कहते तुम बच्चे भक्ति में कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। तो अब मैं संगम युग पर आया हूँ, तुम बच्चों को बहिष्त लेकर आया हूँ। तो अब तुम्हें बहिष्त में जाने के लिए, पूरी प्रारब्ध पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़े। अधूरा बलि चढ़ने वालों को प्राप्ति भी अधूरी होती है। जो पूरा बलि चढ़ता है उसे पूरी प्रारब्ध प्राप्त होती है। जो कुछ था हम बच्चों को बलि चढ़ा दिया। बाबा ने, बाबा के पास जो कुछ था हम बच्चों पर बलि चढ़ा दिया। अब हम बच्चों को पूरा बलि बाबा पर चढ़ना है। अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक पिता से करना है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक पिता से करना है। क्योंकि हम भक्ति में गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। मात पिता तुम हम बालक तेरे, और तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। तो अब संगम पर वही समय आया है जब बाबा आकर कहते हैं देह को, देह के संबंध को, पुरानी दुनिया को, पुरानी दुनिया के सुख सुविधा के साधनों को भूल जाओ। अब जो मैं पढ़ाता हूँ वह पढ़ो और मुझे याद करके अपने विकर्मों का विनाश करो और मेरी श्रीमत पर चलकर हर कर्म करो। तो तुम्हें 21 जन्मों का पूरा वर्षा प्राप्त होगा। प्रश्न किया बाबा ने, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? बाबा कहते यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब यह ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे से पार्ट शुरू होगा। यह गुह्य बातें समझने के लिए बाबा कहते बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही तुम बच्चों को देता है। अर्थात कल्प पहले मिसल बाबा आए हैं हम बच्चों को बेहद का मालिक बनाने के लिए।
तो बाबा हम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का अर्थात बेहद का ज्ञान देते हैं। वही बेहद का बाप है, ज्ञानेश्वर है, रचयिता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सारी नॉलेज दे देते हैं और कहते हैं इस बेहद के ज्ञान को समझने के लिए, धारण करने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। जो बच्चे पूरे 84 जन्म लेते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वही देवता बनते हैं, वही इस नॉलेज को धारण कर पाते हैं। तो सदा यही स्मृति रहे कि यह रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज है। गॉड फादर यह नॉलेज दे रहे हैं और हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। तो बाबा कहते बरोबर भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तो भगवान टीचर ठहरे ना, तुम स्टूडेंट हो, बच्चे भी हो। तो अब दादे का पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए दादे की याद में रहना है। एक दादे से सर्व प्राप्तियां करने के लिए सर्व संबंधों की अनुभूति करना है और पूरा पूरा श्रीमत को फॉलो करना है। अर्थात पूरा पूरा बाबा पर अर्पण हो जाना है, बलि चढ़ जाना है। तो ही बाबा कहते तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का वर्षा प्राप्त होगा। अगला प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? उत्तर में बाबा कहते अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, तुम बच्चे खुश होते हो क्योंकि समझते हो यह पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अर्थात अभी हम बच्चों को बाबा ने ज्ञान दिया, तुम बच्चे 84 जन्म भोगते हो, हर एक को अपना अपना हिसाब किताब भोगना पड़ता है। कोई बीमार होते हैं, कोई शरीर छोड़ते हैं। बाबा कहते यह हिसाब किताब चुकतू तुम बच्चों को यहीं करना है। तो ईश्वरीय संतान बने हो, ईश्वर की याद में रहकर विकर्मों का विनाश करना है। और जो भी थोड़ी कमी कमजोरी अर्थात बीमारी आती है तो बाबा कहते इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बच्चों को तो खुश होना चाहिए कि यह हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अब हिसाब किताब चुकतू कर हमें अपने घर वापस जाना है। तो जो कुछ भी हिसाब किताब रहा हुआ है उसे यहीं भोगना है। यह भोगना भी खुशी खुशी भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्य तो हाय हाय करते हैं, रड़ी मारने लग पड़ते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चे खुशी से भोगना भोगते हो कि हम पावन थे, फिर हमें पतित से पावन बनना है। यह जो चोला है 84 जन्म पुराना हो गया है, अब हमें वापस नया चोला नई दुनिया में धारण करना है। तो यह हिसाब किताब यहीं चुकतू करके सांवरे से गोरा बनके संपूर्ण संपन्न बनकर जाना है। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। अब संगम पर तुम बच्चों को दिन रात एक कर देना है क्योंकि इतनी बड़ी कमाई है। एक पिता परमात्मा हमें कमाई कराने आए हैं। जब कमाई करते हैं तो उमंग उत्साह रहता है, खुशी का नशा रहता है। तो अब उसी खुशी के नशे में रहकर सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करना है। एक बाप की याद में रहकर बाप से बल लेना है और सारे विकर्मों का विनाश करना है। आज बाबा कहते ओम शांति कहने की ज़रूरत नहीं है,
परंतु कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत हैं जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ कुछ समझते नहीं हैं। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म शांत है। ओम शांति का अर्थ बताते बाबा, हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। यह तो ठीक है, परंतु बहुत लोग कहते हैं ओम शिवोहम, यह रॉन्ग है। आगे बाबा कहते, बच्चे जानते हैं अभी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में हर प्रकार के चाहिए, राजा भी, प्रजा भी, साहूकार भी, घुड़सवार भी, सब चाहिए। तो बाबा कहते, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वह तो ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछें, अर्थात बाबा से पूछकर अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर संपूर्ण संपन्न बनने के लिए बाबा कहते, बाबा को पूरा पूरा पोता मेल भेजो। जब बाबा तुम बच्चों को राय देंगे, रास्ता बताएंगे, इलाज बताएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वह तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को नहीं बैठ जानेंगे, वह नॉलेजफुल हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर चढ़ते हो। यह पार्ट भारत का है। भारत ही पतित बनता है। भारत को ही पावन बनने के लिए बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते, हे बच्चे, तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, उन्हों का बाबा आकर श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते, तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है। वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं, वही ज्ञान का सागर हैं। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं। तो बाबा कहते, यहाँ देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो सब कुछ भूल जाओ और संग बुद्धि योग तोड़कर एक संग बुद्धि योग जोड़ लो और एक ही पिता पर पूरे पूरे बलिहार हो जाओ। अर्थात उसी पिता परमात्मा को याद करो, उसी पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर्म करो, उसी पिता परमात्मा के अनुसार अपने को पूरा पूरा परिवर्तन कर लो। क्योंकि बाबा है निष्काम, निष्काम सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी बाप समान निष्काम सेवाधारी बनना है। क्योंकि संगम पर बाबा आते हैं, संगम पर ही सम्मुख बैठते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ, मैं तुमको यह वर्षा कैसे दूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज कैसे सुनाऊँ। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। तुम बच्चे शिव जयंती मनाते हो तो जरूर मैं आता हूँ भारत में। भारत की ही महिमा है, भारत में ही आकर मैं पवित्र बनाता हूँ। अब फिर से बना रहा हूँ। तो बाबा का बच्चों पर कितना प्यार है। बाबा पतित दुनिया में आते हैं, पतित देह का आधार लेकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले, लगाओ मुक्त भाव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले, सर्व लगाओ मुक्त भाव। सर्व लगाव से मुक्त होने के लिए बाबा श्रीमत देते, एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति रहे। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति रहे।
तो सदा यही गीत गाते रहो कि मेरा तो एक बाबा दूजा ना कोई। तो बाबा कहते निमित्त बनकर सेवा करो। निमित्त बनकर सेवा जब करेंगे जब हम खुद को मेहमान समझेंगे, ट्रस्टी समझेंगे, करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करेंगे, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकेंगे। देह के संबंध, देह के बंधन, सुख सुविधा के साधनों से मुक्त होने के लिए बाबा हमें कहते खुद को आत्मा समझो कि मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, मैं मेहमान हूँ, मुझे ईश्वरीय कार्य अर्थ यहाँ अवतरित किया है। अब मुझे ईश्वर के कार्य को कर कर मैं जैसी आई थी वैसा बनकर मुझे जाना है। तो बाबा कहते यह स्मृति तुम्हें सर्व लगावों से मुक्त कर देगी। तो अपने संकल्प में भी कोई लगाव ना रहे, मन बुद्धि में भी कोई लगाव ना रहे। मन बुद्धि एक बाप पर एकाग्र हो, एक बाप की ही याद में रहे, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन में मगन रहे। बाबा कहते जब तुम किसी देहधारी की विशेषता को देखते हो तो उसका प्रभाव तुम पर पड़ता है, तब मन बुद्धि उसकी ओर आकर्षित होती है। तो किसी भी आत्मा की विशेषता देखते हुए उसको उसका प्रभाव स्वयं पर नहीं लेना है। सदा यही स्मृति रखना है कि इस विशेष आत्मा को विशेष बनाने वाला पिता परमात्मा है। तो उस पिता परमात्मा को याद करना है, सर्व आत्माओं की विशेषता देखकर उसे धारण कर विशेष आत्मा बनना है। तो बाबा कहते जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि और मन जाएगा, भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर कार्य संभालो, सेवा करो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। कोई भी विघ्न आता है, समस्या आती है, परिस्थिति आती है, पेपर आता है, वह हमें एक नया पाठ पढ़ाने आता है। तो जब कोई भी विघ्न आता है तो उस विघ्न को लड़ने के लिए हम में बल आता है। जब हम उस पिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमें बल प्राप्त होता है और हम हर विघ्न पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है विघ्न विनाशक आत्मा। तो बाबा हमें ऐसा शक्तियों से संपन्न बनाता है कि कोई भी विघ्न आता है तो उस विघ्न को हम शक्तिशाली बनकर पार करते हैं। तो बाबा कहते विघ्न ही तुम बच्चों को बलवान बनाते हैं। तुम बच्चों को विघ्नों से डरना नहीं है, क्योंकि विघ्न से ही तुम शक्तिशाली बनते हो, महावीर बनते हो, सर्व शक्तियों से संपन्न बनते हो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।